उस दौर में दो व्यापारिक मार्ग सबसे प्रमुख थे। एक मार्ग पूर्व से पश्चिम की ओर जाता था और दूसरा मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। ऐसे में जो उत्तर पथ हुआ करता था वह उत्तर पथ वर्तमान में बांग्लादेश से लेकर गांधार तक फैला हुआ था और जो दक्षिण पथ हुआ करता था वह श्रावस्ती से लेकर प्रतिष्ठान तक हुआ करता था और यह दोनों जहां पर मिलते थे वह बिंदु अयोध्या था। ऐसे में इन व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने के कारण अयोध्या की संपन्नता देखते हुए बनती थी। स्कंद पुराण की एक कहानी पर चलें तो उस कहानी के अनुसार जब रावण भगवान शिव की तपस्या कर रहा था, इस तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और रावण को वरदान देते हैं। रावण उसके बाद देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। ऐसे में देवता नंदी के पास पहुंचते हैं और नंदी से अपनी व्यथा कहते हैं। नंदी भगवान शिव के वाहन वह विष्णु के पास पहुंचते हैं और भगवान विष्णु से आग्रह करते हैं कि वह रावण के अहंकार का खात्मा करें। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे में बेसिस की पाठशाला पर हम लोग एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और यह श्रृंखला राम जन्मभूमि पर आधारित होगी। अयोध्या के इतिहास के बारे में यहां बात करेंगे, राम अवतार के विषय में यहां पर बात करेंगे और जानेंगे कि अयोध्या एक संपन्न नगरी क्यों बना, कैसे एक चक्रवर्ती सम्राट ने उत्तर भारत को एकीकृत किया। इसके अलावा हम राम जन्मभूमि से जुड़े उन सभी विवादों के बारे में बात करेंगे कि किस वजह से मंदिर और मस्जिद का विवाद शुरू हुआ। 7 एपिसोड की यह श्रृंखला आपके सामने 21 तारीख तक चलेगी और इसमें हम राम मंदिर से जुड़े हर एक विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारा एपिसोड नंबर 1 है और इसमें हम आज बात करने वाले हैं अयोध्या के इतिहास की और राम अवतार की एक कहानी जो कि स्कंद पुराण में लिखी हुई है और जानेंगे अयोध्या के विषय में कि आखिर ऋग्वेद और अथर्ववेद में कहां पर इसका वर्णन किया गया है। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। दोस्तों, भारतीय इतिहास में अयोध्या एक ऐसा नाम रहा है जहां पर भगवान राम ने जन्म लिया। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में सरयू नदी का वर्णन है। एक श्लोक के अंदर सिंधु सरस्वती के साथ सरयू का भी यहां पर नाम लिखा है, जिससे यह पता चलता है कि सरस्वती और सिंधु की भांति सरयू भी उस समय एक महत्वपूर्ण नदी हुआ करती थी और हम और आप सब जानते हैं कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ऐसे में सरयू नदी की चर्चा होने की वजह से हम यह कह सकते हैं कि अयोध्या उस समय भी जब ऋग्वैदिक समय चल रहा था उस दौर में भी अयोध्या एक महत्वपूर्ण नगरी हुआ करती थी। अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो यहां पर भी अयोध्या का वर्णन मिलता है और इसमें लिखे श्लोक के आधार पर यह पता चलता है कि अयोध्या उस दौर में एक संपन्न नगरी हुआ करती थी। अगर हम पुराणों और वेदों के बारे में चर्चा करें तो यहां पर अयोध्या के हमें 12 नाम मिलते हैं और इन नामों के आधार पर कहा जा सकता है कि अयोध्या अपने दौर की एक संपन्न नगरी हुआ करती थी। अयोध्या को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वह वाल्मीकि की रामायण है और वाल्मीकि की रामायण में जब हम बालकांड की बात करते हैं तो वहां पर अयोध्या का वर्णन मिलता है और अयोध्या के उस नगर वैभव के बारे में हमें वहां से ज्ञात होता है। इसके अतिरिक्त वहां पर अयोध्या कितना बड़ा क्षेत्र था इसके विषय में हम जान पाते हैं। बालकांड में लिखे उस श्लोक के आधार पर हमें अयोध्या के बारे में सब कुछ पता चलता है। अगर हम महाजनपदों की बात करें तो उसमें कौशल एक महाजनपद हुआ करता था और कौशल की राजधानी अयोध्या होती थी। ऐसे में अगर हम महाजनपद के आधार पर भी देखें तो अयोध्या एक महत्वपूर्ण नगरी के रूप में हमें दिखाई देती है। उस दौर में 2 व्यापारिक मार्ग सबसे प्रमुख थे।
एक मार्ग पूर्व से पश्चिम की ओर जाता था और दूसरा मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। ऐसे में जो उत्तर पथ हुआ करता था वह उत्तर पथ वर्तमान में बांग्लादेश से लेकर गांधार तक फैला हुआ था और जो दक्षिण पथ हुआ करता था वह श्रावस्ती से लेकर प्रतिष्ठान तक हुआ करता था और यह दोनों जहां पर मिलते थे वह बिंदु अयोध्या था। ऐसे में इन व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने के कारण अयोध्या की संपन्नता देखते हुए बनती थी और इस वजह से अयोध्या उस दौर में एक महत्वपूर्ण नगरी हुआ करता था। जो लोग ऋग्वेद को आधार मानते हैं वह अयोध्या की उम्र लगभग 3500 वर्ष मानते हैं और जबकि जो अथर्ववेद के विषय में बात करते हैं वह अयोध्या की उम्र आज से लगभग 2500 से 3000 साल पहले तक की मानते हैं। लेकिन अगर हम राम के विषय में बात करें कि भगवान राम आखिर कब पैदा हुए थे तो यह माना जाता है कि वह त्रेता युग में थे और त्रेता युग का कालखंड आज से लगभग 8,70,000 वर्ष पहले था। ऐसे में अयोध्या की सही उम्र क्या है, सही आयु क्या है, इसके विषय में इतिहासकार एक मत नहीं है और अयोध्या किस तरीके से अपने दौर में एक संपन्न नगरी बना था इसके विषय में भी इतिहासकारों का मानना अलग अलग है। अगर हम अयोध्या के विषय में वर्तमान समय की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक दौर के अध्यक्ष कनिंगम ने जिस समय खुदाई शुरू करी और उस दौर में उन्होंने अयोध्या के वैभव के बारे में बताया था। इस तरीके से अयोध्या वर्तमान ही नहीं पहले के समय में भी एक महत्वपूर्ण नगरी हुआ करती थी। लेकिन अयोध्या की चर्चा बिना भगवान राम की चर्चा के पूर्ण नहीं हो सकती है। ऐसे में स्कंद पुराण में लिखे राम अवतार की चर्चा हमें यहां करनी है। भगवान राम सूर्य वंश में पैदा हुए थे और अगर हम पुराणों का अध्ययन करें तो वहां से हमें पता चलता है कि कुल मिलाकर 123 राजा सूर्य वंश में पैदा हुए, जहां पर 93 राजा महाभारत काल के पहले के थे और 30 राजा महाभारत काल के बाद के थे। ऐसे में राम 64वें सूर्यवंशी राजा थे। उनके पहले 63 राजा अयोध्या में हो चुके थे और 63वें राजा थे भगवान राम के पिता दशरथ। ऐसे में अगर हम स्कंद पुराण की एक कहानी पर चलें तो उस कहानी के अनुसार जब रावण भगवान शिव की तपस्या कर रहा था, इस तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और रावण को वरदान देते हैं। रावण उसके बाद देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। ऐसे में देवता नंदी के पास पहुंचते हैं और नंदी से अपनी व्यथा कहते हैं। नंदी भगवान शिव के वाहन वह विष्णु के पास पहुंचते हैं और भगवान विष्णु से आग्रह करते हैं कि वह रावण के अहंकार का खात्मा करें। ऐसे में भगवान विष्णु राम अवतार के बारे में बात करते हैं और वह नंदी से कहते हैं कि रावण का वध करने के लिए मैं राम के रूप में अवतार लूंगा। और तब नंदी हनुमान के रूप में आते हैं और अन्य देवता वानरों के रूप में भगवान की मदद करने के लिए वहां पर जन्म लेते हैं। इस तरीके से राम अवतार की कहानी स्कंद पुराण में लिखी हुई है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटते हैं तो अयोध्या वासी काफी प्रसन्न होते हैं और उनके आने की खुशी में घी के दिए जलाते हैं। उस दिन से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। भगवान राम जब अयोध्या की सत्ता संभालते हैं तब वहां पर उस दौर को राम राज्य कहा जाता है। लेकिन यह राम राज्य हमेशा नहीं रहा। आने वाले समय में भगवान राम के आदर्शों का पतन होते दिखा और उसके साथ अयोध्या का भी पतन हुआ। दोस्तों, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अयोध्या में मंदिर और मस्जिद के निर्माण की और जानेंगे आखिर क्या कारण था मंदिर और मस्जिद के विवाद का। ऐसे में अगले एपिसोड का इंतजार करिए और हम उसमें जानेंगे इस पूरे घटनाक्रम को। इसलिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे राम जन्मभूमि के विषय में। इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम,
भारत माता की जय।